हेलो एवरीवन, यहाँ पे आप सभी के लिए अपडेट है हमारा एनपीसीएल की तरफ से। और एनपीसीएल ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। और ये रिक्रूटमेंट हमारा थ्रू गेट होने वाला है, यानी गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसमें कौन कौन से स्कोर कार्ड जो है वो एलिजिबल होंगे तो वो आप देख सकते हैं 2023 का, 24 का और 25 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। उसके बाद आपका आप शॉर्टलिस्टेड किए जाओगे, उसके बाद फिर आपका जो सिलेक्शन है वो फुल्ली जो है वो इंटरव्यू पे होने वाला है। जैसा कि बार्क में होता है, बार्क में सीबीटी भी होता है और साथ में वो लोग गेट को भी कंसीडर करते हैं। बट एनपीसीएल में क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर कार्ड और साथ में आपका इंटरव्यू होता है। चाहे बार्क हो या फिर एनपीसीएल हो, दोनों में जो सिलेक्शन है वो फुल्ली सिलेक्शन बेस्ड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शंस होता है। दोनों का जो यूँ कहे कि इंटरव्यू लोकेशन है वो सेम ही होता है। मतलब वहीं पे आपको जाना होता है। सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको बार्क वाली ही मिलेगी। यू कह सकते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं। टोटल 400 सीटें हैं। मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशंस और सिविल है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो वो देख सकते हैं 10/4/2025 यानी 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल का होने वाला है। तो इस तरीके से चीज़ें रहने वाली है। आप जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उसकी वैकेंसीज जो है वो देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा 150 सीटें हैं। फिर इलेक्ट्रिकल की सीटें जो है आप देख सकते हैं 80 सीटें हैं। और फिर केमिकल की 60 सीटें हैं। इस तरीके से फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल की बात करें तो 45 सीटें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशंस की 20 सीटें। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आप चीज़ों को देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वही है जो बाकी जगह पे मिलता है। ओबीसी की बात करेंगे तो आपका है ना 3 साल का और एससी का 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेरी है वो ये है कि जो भी यूआर वाले हैं ना, तो जो यूआर वाले हैं तो यूआर के लिए जो एज लिमिट है वो 26 ईयर है। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं। और एनसीएल के लिए जैसा कि बताया गया कि 3 साल और एसएसटी को 5 साल का और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्रूशियल डेट भी बताया है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जो है वो यूआर से है या ईडब्ल्यूएस से है तो 1999 के बाद होना चाहिए, उसके पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से है तो 1996 के बाद का होना चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली दे के मेंशन करके बताया। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह है यानी बीटेक एमटेक अपने साथ में इंटीग्रेट करके रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेम वही है जैसा बार्क में होता है। यहाँ पे भी आपका 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है। और आपका ट्रेनिंग जो है वो है ना, ट्रेनिंग के दौरान जो चीज़ें होती है वो होंगी। और लोकेशंस के बारे में भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताया, देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टाइपेंड वगैरह जो बार्क में मिलता है वही यहाँ पे भी है। 74,000 जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा। और जो बुक अलाउंसेस है वो 30,000 आपको मिलेंगे। डीए जो है वो 53% है। और 56,100 से आपका जो पे है वो रहने वाला है। लेवल 10 की जॉब होगी, साइंटिफिक ऑफिसर आप कहलाओगे। ठीक है। अलाउंसेस जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगे, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि यहाँ पे बॉन्ड आपका होने वाला है जो कि 9,18,000 का बॉन्ड होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है कि गेट के स्कोर के बेसिस पे होने वाला है, प्लस आपका इंटरव्यू होने वाला है। जैसे आप शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे फिर आपका गेट स्कोर कार्ड का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है। वेट लिस्टेड के बारे में भी यहाँ पे बोला है कि वेटिंग लिस्ट वगैरह भी आती है। ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने देखे बताया है। ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में चीज़ें इन्होंने बताया कि अगर आप इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप कंफर्टेबल है तो दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज के बारे में भी बताया है। मेडिकल इसका थोड़ा ठीक ठाक होता है। ठीक है। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ प्रोसीजर इन्होंने लंबा चौड़ा देके बताया, इसको देख सकते हो। तो ये जो है वो एनपीसीएल के बारे में जो चीज़ें हैं वो है। और मैं आपको जो है वो इसका कट ऑफ जो है वो एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये कट ऑफ है पिछले साल का। जब ये रिक्रूटमेंट आया था तब इन्होंने 2022, 23 और 24 के गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे सिलेक्शंस करा था। ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। मैकेनिकल के लिए इन्होंने जो बताया है वो 620 बताया है यूआर के लिए। केमिकल के लिए इन्होंने 545 बताया है। इलेक्ट्रिकल की बात करें यूआर के लिए तो 635 इन्होंने बताया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्होंने 662 बताया था। इंस्ट्रूमेंटेशंस का इन्होंने 354 बताया था। और सिविल का इन्होंने 755 इन्होंने बताया। तो ये गेट स्कोर कार्ड है और इसी के मतलब इतना ही गया था। आप जो है वो एक रफली आइडिया ले सकते हैं आपका कितना गेट स्कोर कार्ड है और अपने आप को जज कर सकते हैं कि मेरा किस तरीके से आगे का फ्यूचर
होने वाला है ना, आगे का प्रोसेस होने वाला है, ये आप देख सकते हैं ऐसे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट है ना NPCL।